सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए इज इक्वल टू इतना एंड पैरेलल टू द लाइन ए। तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन दी गई है और एक पॉइंट दिया गया है। तो एक ऐसी लाइन हमें पता करनी है और उसका वेक्टर फॉर्म भी और कार्टेशियन फॉर्म भी, एक ऐसी लाइन जो ए से पास करती है और इस लाइन के पैरेलल है। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, है ना। बस इक्वेशंस की लाइन आपको ध्यान रखनी है, उनको कैसे आप कन्वर्ट करिएगा। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास गिवन में क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पर गिवन और 2 फाइंड लिखा है। तो आप अपने हिसाब से मार्क्स के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। गिवन में क्या है, ए इज इक्वल टू 1 2 -1। तो ए का पोजीशन वेक्टर तो स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस के कैप। लाइन हमारे पास क्या है, तो ये है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, तो वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। ये पार्ट आप चाहते तो गिवन से अलग भी लिख सकते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। द गिवन लाइन, तो इस लाइन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था कि एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट के एलसीएम से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो भी कर सकते हैं। आपका कोफिशिएंट हो जाएगा 5 -7 को 7 ले लेते हैं और z का 35, इसका एलसीएम 35 आएगा। तो आप चाहें तो सबको 35 से डिवाइड कर सकते थे, पर यहाँ मैंने क्या किया है, दूसरा तरीका अपनाया है। यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x y और z का कोफिशिएंट 1 रख लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है x माइनस x1 बाई a1 या फिर x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c, उसमें जो x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया ताकि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 आ जाए। तो 5 -7 और 35 कॉमन ले लिया। फिर उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1/5 होगा। आप इसको ऊपर लाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो आप प्रीवियस स्टेप्स में जा सकते हैं, मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप सही है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 1/5 हो जाएगा, -1/7 और 1/35, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर फिर हम लोग डिनोमिनेटर को 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, बात एक ही है। तो यहाँ पर सिर्फ डिनोमिनेटर को कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 7 -5 1, है ना। तो इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन ले लेंगे, क्यों, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। क्यों, क्योंकि दो लाइन जो पैरेलल होती है उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं या सेम होते हैं। हम यहाँ सेम लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन 1 क्या हो जाएगा, 7 -5 और 1, ठीक है। तो ये हमने किया है, तो लाइन 1 का ये हो गया। हैंस अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन 1, तो एक लाइन जो पैरेलल होगी वो क्या होगी, इसी का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो 7 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अब द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू 1 विल ऑल्सो बी पैरेलल टू b, ठीक है। अब ये जो लाइन 1 है उसके पैरेलल क्या है, b है। तो जो हम लोग को रिक्वायर्ड लाइन चाहिए वो भी b के पैरेलल होगी, ठीक है। हम लोग ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं एक लाइन 1 है, ये लाइन 1 है जिसका इक्वेशन ये है, ठीक है। अब हमने एक वेक्टर b निकाला जो इस 1 के पैरेलल है, तो ये हो गया b, ठीक। पर हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक ऐसी लाइन जो 1 के पैरेलल है। तो 1 b के पैरेलल है, तो वो लाइन भी b के पैरेलल होगी, क्योंकि वो लाइन खुद 1 के पैरेलल है। तो तीनों पैरेलल होंगे। आप ऐसा समझ सकते हैं कि हम b को ही मान लेते हैं कि b के डायरेक्शन में ही वो लाइन है, ठीक है। या अगर कहीं और भी होगी तो पैरेलल ही होगी, क्योंकि तीनों लाइन पैरेलल है ना। तो द रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू 1 विल ऑल्सो बी पैरेलल टू b, क्योंकि b 1 के पैरेलल है और रिक्वायर्ड लाइन भी 1 के पैरेलल है। तो रिक्वायर्ड लाइन b के पैरेलल है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू b एंड पासिंग थ्रू a, अब हमें ये इक्वेशन पता है, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा b, ठीक है। तो a ये हो गया और b हमारा इतना हो गया। तो हमारा ये पूरा हो गया कौन सा फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। फॉर कार्टेशियन इक्वेशन, तो कार्टेशियन इक्वेशन हम लोग देखते हैं। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन ये होता है आपका x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी। यहाँ पर x1 y1 और z1 क्या होता है, तो ये होता है आपका वो पॉइंट जिससे लाइन गुजर रही है, पास कर रही है। तो वो पॉइंट हो गया 1 2 -1। तो x1 की जगह 1 आ जाएगा, y1 की जगह 2 आ जाएगा और z1 की जगह -1 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो z +1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, तो डायरेक्शन कोसाइंस।
है ना, सॉरी डायरेक्शन रेशियो है ना, कोसाइन नहीं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्यों आएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे 7, 5 और -1, तो यहाँ सेम ले लिया है ना। देयरफॉर x - 1/7 इज इक्वल टू y - 2/-5 इज इक्वल टू z + 1/1 विच इज़ द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये हमने कार्टेशियन इक्वेशन भी फाइंड कर ली और ये हमने वेक्टर फॉर्म भी फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन वेक्टर फॉर्म पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3 and 5 एंड पैरेलल टू द लाइन x - 3/2 -y - 4/3 और यहाँ कॉमा है z = 2। ठीक है, तो ये लाइन आपके पास गिवन है। तो ये क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस आपको इस लाइन को एक बार कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करना है। एक बार कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज हो गया तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन ला सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे, z = 2 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं z - 2 = 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग इस 0 को ऐसे नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि जब हम लोग इसको, क्योंकि तीनों में इक्वल टू आना चाहिए पर यहाँ पर एक कॉमा है, तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, x - 3/2 इज इक्वल टू y - 4/3 इज इक्वल टू z - 2/0। अब ये जो 0 ये डिवाइड में है तो ऐसा नहीं यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये आपका बस बता रहा है कि डायरेक्शन रेशियो क्या है। तो यहाँ पर z के लिए जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्शन रेशियो बता रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्शन रेशियो ले लीजिएगा 2, 3 और 0, है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 के सिमिलर क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r = -i कैप + 3j कैप + 5 कैप + लैम्डा 2i कैप + 3j कैप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1, 2, -1 and parallel to the line 5x - 25 14 - 7y is equal to 35z। ठीक है, यह क्वेश्चन दिल्ली 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या था, ये सिमिलर क्वेश्चन था, CBSE 2023 में आया था, लेकिन वहाँ कार्टेशियन इक्वेशन पूछा गया था। यहाँ क्या पूछा गया, वेक्टर इक्वेशन। तो आपको ध्यान देना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको, है ना। तो इसको आप कन्वर्ट कर एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन हमारा था सिमिलर क्वेश्चन CBSE 2023 का, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। तो एक बार क्वेश्चन नंबर आप 12 आप देख सकते हैं। तो इससे हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार कन्वर्ट हो गया तो आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। 10 में क्या दिया था, कार्टेशियन इक्वेशन, आपको वेक्टर फॉर्म निकालना था। तो आप फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वेक्टर इक्वेशन, द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज r = i कैप + 2j कैप - k कैप + लैम्डा 7i कैप - 5j कैप + k कैप, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2017 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।